ॐ विश्वानि देवशवितरदुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशुः। ॐ वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं स प्रस्तात् तमे विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यपन्था विदितेनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का और दूसरा जो कांड है अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड का आज ये 54वां सर्ग आपके सामने, जहां के पिछले सर्ग में अंदर आया था कि भरत अपने ननिहाल में गया हुआ है और ननिहाल में उसको रात को सपने दिखाई देते हैं और सौपन में वो उल्टी सीधी बातें देखता है और सवेरे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को वहां पर बताता है। उसी वक्त महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को चले जाते हैं। अयोध्या बिखर जाती है और उधर भरत को भी कुछ बुरे बुरे सौपन आते हैं और विचलित हो जाता है। उसी क्रम में अयोध्या से महर्षि कुलगुरु थे रघुवंश के, वो वहां से दूतों को भेज देते हैं कि वो भरत को लेने जाएं। और वो दूत महर्षि वशिष्ठ जी का कथन सुनकर के और चल देते हैं, प्रस्थान कर देते हैं वो कैकेयी राज के पास, जहां के भरत अपने नाना के घर में थे, और वहां से प्रस्थान करते हैं। और क्या होता है आगे सुनिए इस अयोध्या कांड के 54वें सर्ग के अंदर। भरत अपने इष्ट मित्रों से शोपन की बात कह ही रहे थे कि इतने में थके मादे अयोध्या के दूत दुर्लभ परीखा मतलब खाई वाले रमणीय राजगृह नामक पुर में पहुंचे। मतलब दूत वहां पर पहुंच चुके थे। कहां पर? जो राजगृह था कैकेयी राज का। दूतों ने कैकेयी राज अश्वपति से भेंट करके और राजकुमार युधाजीत से सत्कृत होकर के महाराज को प्रणाम कर भरत जी से कहा कि पुरोहित वशिष्ठ और सभी मंत्रियों ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि तुम शीघ्र अयोध्या पर चले आओ, यहाँ एक अत्यंत आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तो दूतों ने असली बात नहीं बताई और वो महज वो दूत जो हैं भरत को असली बात ना कह करके और गुरु वशिष्ठ का नाम लेते हैं और मंत्रियों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि बहुत जरूरी काम है, इसलिए आपको अयोध्या चलना है। और क्या कहते हैं कि हे विशालाक्ष, हे महामूल्यवान वस्त्र और आभूषण उन लोगों ने भेजे हैं, इन्हें आप अपने मामा को दे दीजिए। जो
अयोध्या से लेकर के आए थे वो भरत जी को देते हैं कि उनको अपने मामा जी को दे दो, वहां से ये वस्त्र आए हैं। जो परंपरा है, भरत ने उन संपूर्ण वस्तुओं को लेकर बड़े प्रेम के साथ वे वस्त्राभूषण अपने नाना और मामा को दिए। उसके बाद दूतों का जलपान आदि से सत्कार कर भरत जी ने उनसे पूछा कि मेरे पिताजी महाराज दशरथ कुशल पूर्वक तो हैं, महात्मा राम और लक्ष्मण स्वस्थ और सानंद तो हैं, आनंद से तो हैं। वो पूछ रहे हैं अपने पिताजी के बारे में और राम के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कि कुशल हैं, स्वस्थ हैं और वो कैसे हैं। धर्मानुशासनों में रथ, धर्मज्ञा, धर्म उपदेश करने वाली आर्या, उदारशीला, बुद्धिमान श्री राम की माता कौशल्या निरोग तो हैं। वो कौशल्या के बारे में भी बात करते हैं, पूछते हैं कि वो कौशल्या जी जो ठीक हैं, निरोग हैं, कोई बोलते बीमार वगैरह तो नहीं है। और आगे पूछते हैं धर्म के मर्म को समझने वाली वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता मध्यमा रानी सुमित्रा कुशल पूर्वक तो हैं। जो महारानी सुमित्रा थी, जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी, उनके बारे में भरत पूछते हैं कि वो कुशल तो हैं। आगे पूछते हैं क्या कि सर्वदा स्वार्थ में तत्पर, उग्र और क्रोध स्वभाव वाली, अपने को सबसे बढ़कर बुद्धिमती समझने वाली मेरी माता कैकेयी तो स्वस्थ हैं। अब देखिए वो अपनी माता के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैकेयी के बारे में, क्योंकि कैकेयी का स्वभाव को जानता थे। और क्या बोलते हैं कि हमेशा अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाली और उग्र और क्रोध करने वाली और अपने आप को सबसे बढ़कर बुद्धिमती जो समझने वाली जो मेरी माता कैसी है। चलते समय उन्होंने क्या मेरे लिए कोई संदेशा भी दिया था? सभी ने क्या कोई संदेशा दिया था? बुद्धिमान भरत जी के ये वचन सुन करके दूतों ने नम्रता पूर्वक कहा कि हे पुरुष सिंह, आप जिनका कुशल चाहते हैं वे सब कुशल पूर्वक हैं। इस समय लक्ष्मी आपका वर्ण करने के लिए उद्यत है और आप यात्रा के लिए अपना रथ जुड़वाइए। फिर भी असलियत नहीं बताते, वो बताते सभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जल्दी आप चलिए, आप अपना रथ आप जुतवाइए, रथ को तैयार करवाइए। उन दूतों की प्रेरणा से भरत ने अपने नाना जी से कहा, हे राजन, मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूं क्योंकि दूत मुझे ले चलने के लिए जल्दी कर रहे हैं। अब भरत जी भी बोलने लगे अपने नाना जी को कि मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि दूत आए हैं और ये जल्दी कर रहे हैं। भरत की बात सुनकर कैकेयी राज अश्वपति ने भरत का मस्तक सूंघकर यह कहा कि हे तात, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूं। कैकेयी तुम जैसे पुत्र को पाकर सुपुत्रवती हुई है। हे शत्रुसूदन, तुम वहां पहुंचकर अपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कह देना। ये अश्वपति जो भरत के नाना थे वो बोलते हैं भरत को कि तुम वहां जाओ और वहां जाकर अपनी माता को और अपने पिताजी को मेरे बारे में बता देना, सब कुछ ठीक ठाक है। पुरोहित वशिष्ठ जी अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा धनुर्धारी श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से भी मेरा कुशल क्षेम कह देना। वो सभी गुरु विशिष्ट के लिए भी, राम के लिए भी, लक्ष्मण के लिए और सभी जितने भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनके लिए, सभी के लिए वो बोलते हैं कि भाई मेरा उनके सभी को जो आम भाषा में बोलते हैं राम राम बोल देना, नमस्ते बोल देना, ऐसा कह देना। भरत को विदा करते हुए कैकेयी राज ने उत्तम हाथी, बहुमूल्य साल दुसाले और मृगचर्म इन वस्तुओं की प्रशंसा करते हुए भरत को दिए कि जैसे वो भान बोलते हैं ना, नाती था तो नाती को दिया जाता है सामान, तो वो ऐसा है कैकेयी राज अश्वपति ने भी अपने जो दोहता बोलते हैं, नाती बोलते हैं, बेटी का बेटा, उसको वो दिए। भरत के मामा युधाजीत ने उन्हें ऐरावत तथा इंद्र जाति के सुंदर हाथी और उत्तम जाति के शीघ्रगामी खच्चर दिए। मतलब युधाजीत जो उसके मामा थे उन्होंने भी उसको जो अच्छे हाथी थे, जो ऐरावत और इंद्र नाम के जो जाति थे के हाथी थे, वो उनको दिए। इनके अतिरिक्त अंतपुर में पले हुए भीमकाय और बलवीर्य में व्याघ्र के तुल्य
बड़े बड़े दांतों वाले बहुत से कुत्ते भी भरत को भेंट किए। ये परंपरा थी पहले कि घोड़े, हाथी, ऐसे ऐसे भी जानवर भी दान में या अपने नातियों को दिए जाते थे। कैकेयी राज द्वारा प्रदत्त उन वस्तुओं को प्राप्त करके भी भरत प्रसन्न नहीं हुए। मतलब भरत के मन में कुछ शंका चल ही रही थी, वो प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? तो उनको कुछ शंका थी, जैसे शौकन में दिखाई दिया, वो शौकन उनके दिमाग में घूम रहा था। कैकेयी नंदन भरत जाने के लिए शीघ्रता करने लगे कि वो चलने के लिए वहां से उद्यत हुए और बहुत ही शीघ्र वो चलने को तैयार हो रहे थे और शीघ्रता करने लगे। अतः अपने नाना अश्वपति और मामा युधाजीत से आज्ञा मांग करके शत्रुघ्न सहित रथ में सवार हो भरत ने वहां से प्रस्थान किया। जो भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने नाना के घर से वो चल देते हैं और कैकेयी राज अश्वपति के पास से अयोध्या के लिए चल देते हैं। अयोध्या में जाकर क्या होता है वो आप सुनिए अगले एपिसोड के अंदर, जहां पर वो उनको कुछ और ही आएगा जब वो अयोध्या में उनका आगमन होगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सादर नमस्ते, धन्यवाद। इति ओम शम।